रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। ठीक है, सुनो, सबसे पहले हम क्या बोले थे, बिना एडजस्टमेंट देखे हुए सबसे पहले पूरा एसेट्स को ट्रांसफर करो। बताओ क्या क्या स्टॉक है 26,000 का? स्टॉक कितना का है? 26,000 का। डेटर कितना का है? 38,000 का। डेटर के बाद पेटेंट कितना है? फिर कैश तो नहीं लिखाएगा, इधर आ जाओ। बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना का है? 23,000 का। बाय जनरल जब तो लिखाएगा नहीं, आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट में। देखो एडजस्टमेंट में आ जाओ, एडजस्टमेंट में क्या क्या लिख रहा है? लिख रहा है क्या? स्टॉक से मिला। तो देखो बैलेंस शीट में कैश है ना, तो कैश लिखना। स्टॉक से कितना मिला? 16,000। पेटेंट से कितना मिला? 1900। उसके बाद डेटर से कितना मिला? डेटर के बाद क्रेडिटर को 2100 रुपया डिस्काउंट पे पेमेंट किया। तो कैश अकाउंट क्रेडिटर था 23,000। कितना था? 23,000 रुपया था, इसको डिस्काउंट दे दिया, 2100 रुपया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो जाएगा? 21 में 2 गया तो 21, 20,900। ठीक है, क्रेडिटर हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 2,000 ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 2,000। तो कितना हो गया? 22,900। 22,900। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कितना आ गया? 22,900। डेटर तीनों एसेट्स तो बिक गया। हम लोग पहले क्या बना लेते हैं, नेट लॉस या क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। लॉस तो आएगा ना। तो देखो 26,000 प्लस 38,000 प्लस 6,000 प्लस 22,900, इधर आ रहा 92,900। कितना आ रहा है? 92,900। इधर भी कितना आना चाहिए? 92,900 माइनस, अरे इसको देखो, ये भी सब भूल जाता है, सुन लो ध्यान से, ये जोड़ के बाहर नहीं करेगा ना। हाँ ठीक किया है। 16,000 प्लस 1900 प्लस 22,000, 39,900 प्लस 23,000 माइनस 92,900। जब आंसर है 30,000। बाय नेट लॉस, क्या नाम है बुतरबेन का? PQR। PQR रेशियो बताओ। 5 3 और 5 3 8 और 2 10, 5/10, 3 5 15,000, 9,000 और 6,000। देखो ये तो हम लोग डिल्यूशन 1, हम लोग जब से हम लोग डिल्यूशन 1 भी पढ़ रहे तो ये बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 मार्क्स का पूछता है कि 15 मार्क्स का? 15 का पूछता है ना। है? अरे वो नहीं बोल रहे, लॉन्ग टाइप में 15 मार्क्स का पूछता है, तो 15 मार्क्स में क्वेश्चन डिल्यूशन 1 से क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है ना। अब पिछले बार जैसा नहीं कि इसमें तो ऐसा कोई चैप्टर है नहीं, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डिल्यूशन का हमेशा पूछता है, लेकिन देखो तुम ही लोग के समय पलट देता है, सब चीज पलटता है ना। रियलाइजेशन हमेशा याद रखें, डिल्यूशन हम लोग जब से पढ़ रहे हैं ना, तब से एकदम ठीक से रहता है कि डिल्यूशन 2 या 1 एक तो जरूर आएगा क्वेश्चन, वो या तो 1 से या तो 2 से। 1 से आएगा तो इंसॉल्वेंसी नहीं रहेगा, और 2 में रहेगा तो इंसॉल्वेंसी रहेगा। अब सुनो यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स। देखो इसी में गार्नर वर्सेस मरे रूल है। आ रहा प्रसन्नजीत को आवाज जा रहा है? प्रसन्नजीत लगता लगा के चल गया क्या कहीं? हाँ तो वही तो हम सोचे कि चल गया कहीं क्या। सुनो यहाँ पर, सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? वो सिमी को एक दिन ठुकाई पड़ेगा, मार पड़ेगा, थोड़ा टाइम से आएगी। 8-15 जिस दिन से सुन लिया, 10 मिनट अपने से और बढ़ा लिए। बाय बैलेंस BD बताओ कितना है? 20,000
16,000 और 3,000। हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि ये जनरल रिजर्व भी था ना। तो सबसे तुम रूल रखो, जैसे हम इंटर में हम लोग रूल पढ़े थे ना कि रूल क्या था कि सबसे पहले जो बैलेंस शीट में निपटा लो पहले, उसी तरह इसमें भी वही काम करो। पहले बैलेंस शीट का जितना ऑटोमेटिक है सब कर लो। यहाँ पर क्या क्या जनरल रिजर्व है ना, XYZ है और PQR है। पी हम जान के गलती लिखे थे, तुम लोग तो जानवे करते हैं सब चीज। PQ और R, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का बताओ रेशियो। यही 5-3-2 कितना है बताओ तो, मतलब 10,000 है। तो सीधा सीधी बांट देंगे 5,000, 3,000 और 2,000। चलो ऑनलाइन लोग के थोड़ा नीचे कर देते हैं तो समझ में आएगा। अब सुनो, यहाँ पर इतना तो हम लोग लिख दिए। अब यहां से ट्रांसफर करो, कहां पर है, बाय में है ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 15,000, ठीक है, 15, 9 और 6। अब सुन लो, इसमें हम लोग को गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है। क्या लगाना है, गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो सुनो, गार्नर वर्सेस मरे रूल में क्या रूल है बता देते हैं। पहले एक टॉपिक और लिख लेते हैं। कौन इंसॉल्वेंट हुआ, देखो तुम लोग क्वेश्चन में आर इंसॉल्वेंट हुआ, 120 रुपए कितना लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है, एकदम अच्छा समझो, 120 रुपए लेके आ रहा है। बाकी जो डिफिशियंसी होगा ना वो बियर करेगा कौन, पी और क्यू। सुनो, अब ये तो हो गया। तो बोले क्या, गार्नर वर्सेस मरे रूल में क्या है, जो पार्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है हम लोग का गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है ना। इसमें क्या बता, थोड़ा सा का अंतर है जो देखो बता रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं है, रियलाइजेशन जो लॉस होगा उस सॉल्वेंट पार्टनर बाय कैश में लाएगा। सॉल्वेंट पार्टनर किस में लाएगा, बाय कैश में। देखो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, 15,000 9,000 इन लोग को कैश में लाना पड़ेगा। फिर से दोबारा समझो, रूल क्या था कि अगर गार्नर वर्सेस मरे रूल इंसॉल्वेंसी में लगाना है तो जो रियलाइजेशन लॉस होगा उस सॉल्वेंट पार्टनर अपना कैश में लेकर आएगा। ये देखा, ये अंतर आया था बस। इंडियन रूल और इसमें दोनों में यही अंतर है। इंडियन रूल में क्या होता है ये नहीं लिखाता है। बताओ, कमी का कोई रेशियो दिया है बियर करने का, आर का नहीं दिया है, तो कैपिटल रेशियो में बियर करेगा। तो किस रेशियो में, तो चलो आर का डिफिशियंसी देखो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग नीचे लिखना, तुम लोग क्या लिखना, नीचे लिखना। देखो आर का डिफिशियंसी निकालते हैं, आर डिफिशियंसी, आर का कितना डिफिशियंसी, जोड़ो इधर, इधर कितना है 6,000, उधर इधर है 6,000। 6,000 में से चल गया कितना, 3 2 5 और 1 5,120, तो 880 ना। देखो कितना डिफिशियंसी है बताओ। सुनो, तो पी और क्यू है ना यहाँ पर। अब सुनो, यहाँ पर कैपिटल, जब कैपिटल तो कहीं फिक्स लिखा नहीं है, तो देखो कैपिटल रेशियो कैसे निकालना, सुनो ध्यान से। यहाँ तो तीनों को सही में अलग अलग बैठाएंगे, तो तीनों हम कभी बहुत बिजी रहती है पढ़ाते समय, ठीक है। पी और क्यू है ना, तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, तो कैपिटल रेशियो और कैपिटल फ्लक्चुएट रहेगा जनरली जब जोड़ के, 20 और 5 25, 16 और 3 19, 16 और 3 19, ठीक है। बट कितना आएगा जोड़ के 44, 25/44, 19/44, तो 500 आएगा। यही सब भूल जाता है सब स्टूडेंट लोग कि इसमें जोड़ना भी है, और 380। फिर से समझो दोबारा क्यों जोड़े। तुम लोग को रूल लिखाए थे पिछला क्लास में कि कैपिटल रेशियो जब भी निकालेंगे, अगर कैपिटल फिक्स रहेगा तो कैपिटल को ले लेंगे। कैसे जानेंगे फिक्स रहेगा, तो या तो करंट अकाउंट दिया रहेगा नहीं तो लिखा रहेगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कैपिटल में जोड़ेंगे, जनरल रिजर्व रहेगा तो जोड़ेंगे, पीएल रहेगा तो जोड़ेंगे, रिजर्व फंड रहेगा तो जोड़ेंगे, रिजर्व रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब कोई तरह का लॉस रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस। तो लॉस तो है नहीं इसमें, इसीलिए देखो ऐसे जोड़ के लिखे 20 और 5 25, 16 और 3 19, ठीक है। इसको बांट दिए। अब यहां पर लिख दो बाय, आर में जा रहा है ना, तो बाय पी और बाय 500 और 380, 500 और 380 जोड़ दो इसको। देखो इन लोग का इधर ही घट रहा है ना दोनों का, तो इधर पूरा जोड़ के लिख देते हैं।
अब इन लोग का जितना इधर घट रहा है इसका तो कहा ये तुरंत लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, आर है ना, आर 500 और 380। इन लोग का अब जितना घट रहा है ना क्या लिखाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना घटेगा जोड़ लो यहाँ, 15 25 25 और 15 40 40,000 इधर भी आना चाहिए। 40,000 में से कितना चल गया, 15,000 चल गया तो 25,000 बचा, 25,000 में 500 चल गया, 24,500। ये जोड़ो 16 3 19 19 और 9 28,000। इधर भी कितना आना चाहिए, 28,000 में घटा जल्दी कैलकुलेटर से, 28,000 में तो तुम 3,000, 28,000 है माइनस 9,000 माइनस 380, 18 ना आएगा रे, तुम 15 में रुका हुआ है। 6,000 और इसका देखो कैश अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे, सुनो यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ हम रफ करके यहाँ पर बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी यहीं घुसा देगा। कैश अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बताओ कैश पहले से कितना दिया हुआ है, मोबाइल बंद कर दी, तुम क्वेश्चन नहीं देखना है। 2,000 2,000। देखो यहाँ पर से कैची चला दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, हम जो जो स्टार लगा रहे हैं उल्टा जाएगा, ये वाला जाएगा, 2 में है तो बाय में जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बाय में है, 2 में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 39,900। क्लियर हो गया यहाँ का, यहाँ आओ, 2 में है ये दोनों, 2 में है तो कहाँ जाएगा, बाय में, बाय पी और बाय क्यू। चलो ये ठीक है। यहाँ पर देखो कैश है 120 रुपया है ना, बाय में है तो कहाँ जाएगा, कौन अकाउंट से आ रहा है, आर से। देखो यहाँ पर भी बाय कैश है दोनों में, बाय में तो कहाँ जाएगा, 2 में। 2 और बाय करना है, 2p और 2q लिखा है, देखना बराबर हो जाएगा। अच्छा है, बना लो इसको, और समझो इसको। पहला स्टेप में हम लोग क्या था, देखो पहला स्टेप में हम लोग एसेट्स को लिखे जैसे हम लोग हमेशा लिखते हैं, दूसरा स्टेप में हम लोग लायबिलिटी लिख दिए, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या है रिलाइज मतलब जितना एसेट्स बेचे तो वो लिख दिए, चौथा स्टेप में लायबिलिटीज को बोला था 2100 रुपए डिस्काउंट माइनस करके क्रेडिटर को पेमेंट करना है, और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ था ना। उसके बाद रिलाइजेशन लॉस आ गया, हम लोग को इसमें गार्नर वर्सेस मरे रूल लगाना है। क्या लगाना है, गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो सुनो, गार्नर वर्सेस मरे रूल लगता है, पहले कैपिटल समझो। बाय पहले कैपिटल जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, बाय पीएल, बाय रिजर्व फंड, जो भी दिया रहेगा सबसे पहले लिख लेना है ओल्ड एस्यूम बांट के। ठीक है, बीडी तो दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ आ जाना दूसरा स्टेप में, सुनो पहला स्टेप में कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट से लिख लेंगे, दूसरा स्टेप में यहाँ आ जाना, यहाँ पर कहाँ कहाँ पी क्यू आया है, जो भी कैपिटल आ जाएगा लिख लेंगे। उसका क्वेश्चन में क्या बोला था कि आर इंसॉल्वेंट हो गया, समझो अच्छा से, कौन इंसॉल्वेंट हो गया, आर बोला कि हम 120 रुपया लाएंगे, अब उसके बाद लाने वाले नहीं है। और गार्नर वर्सेस मरे, देखो क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ कि इंसॉल्वेंसी निकालना है गार्नर वर्सेस मरे रूल से, है कहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल का क्या रूल है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट आया है ना यहाँ पर लॉस, तो जो सॉल्वेंट पार्टनर रहेगा, याद रखना, जो सॉल्वेंट पार्टनर रहेगा वो रियलाइजेशन लॉस को बाय कैश लेके आएगा, बाय। देखो यही देखो जो घेरा लगा रहे ना, यही रियलाइजेशन, यही गार्नर वर्सेस मरे रूल में अलग रहता है इंडियन रूल और इसमें। बस ये वाला टॉपिक, सिर्फ ये वाला टॉपिक, ये तो वैसे भी लिखना है इंडियन रूल में भी। गार्नर वर्सेस मरे रूल में ये वाला हम लोग को बाय कैश में लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी और क्यू का डिफिशियंसी हो रहा है, पी और क्यू डिफिशियंसी पूरा करेगा किसका, आर का। तो देखो आर का डिफिशियंसी कितना आया, 880। कैसे आया, इधर 6,000 में से 3 2 5 और एक 6,120, 5,120 रुपए चल गया, तो 880 रुपए। आप बोलेगा 25 और 19 कहाँ का है रेशियो, तो बोले थे कैपिटल रेशियो। कौन रेशियो, अब कैपिटल रेशियो कहां से आएगा, तो कैपिटल रेशियो डायरेक्ट उठा के लिख देते हैं 20:16, मतलब 5:4। लेकिन नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, तो देखो यहाँ पर बोले थे कि कैपिटल रेशियो निकालते समय अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो उसमें रिजर्व रहेगा या कोई तरह का प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देंगे। 20 और 5 25, और 16 और 3 19 नहीं कटा, तो इसी को रहने दिए, तो 500 और 380 आया। जितना डिफिशियंसी होगा उधर इतना लिख देना उसी के नाम से, पी और क्यू के नाम से। अब जितना घटेगा अब इधर कैश लिखाएगा। ठीक है, अब पी क्यू जितना इधर लिखा उतना इधर लिखा था।